वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। जैसा कि वीटो की काफ़ी बार मतलब जयशंकर साहब ने भी बात की और साफ साफ वीटो पावर्स कुछ चुनौतियां दी हैं कि मतलब ये हमें भी शामिल करो, नहीं तो इसका कोई महत्व जो ये इसकी इम्पोर्टेंस कोई नहीं रहेगी। तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो वीटो जयशंकर की चाणक्य नीति पर भारत का आखिरी दाव। मतलब जयशंकर साहब की मतलब कोई चाणक्य नीति है, उनके ऊपर भारत ने आखिरी दाव चल चुका है। अब क्या दावा है वो तो वीडियो देखेंगे तब, क्योंकि भारत मतलब हासिल करना चाहता है ये वीटो पावर। हाँ भाई, और ये बहुत भारत सबसे ज़्यादा इसका मैं कहता हूँ योग्य है, इस चीज़ का सबसे ज्यादा हकदार भारत ही है इस टाइम। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं साइड नॉलेज को। वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई लेवल सेशन अटेंड करने वाले हैं, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। इसमें कई बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी कई बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अमेरिका में मौजूद डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत मल्टीलैटरलिज्म को आज भी समर्थन देता है और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों, विदेश नीति में मल्टीलैटरलिज्म का ये मतलब होता है जब दो से ज्यादा देश एक साथ मिलकर किसी मुद्दे के ऊपर काम करते हैं और काफी उच्च स्तर की साझेदारी बनाकर एक समान फैसले लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। यानी कि जैसे यूक्रेन मुद्दा है, अगर उस पर भारत अमेरिका के साथ साथ कई और देश एक साथ मिलकर बातचीत करें और एक समान फैसले ले, तो हम कहेंगे कि ये फैसला मल्टीलैटरलिज्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत ने हमेशा मल्टीलैटरलिज्म को समर्थन दिया है और आज भी भारत ऐसा कर रहा है, जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहे और मानव जाति का विकास हो। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस बैठक में वैसे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाएगी, लेकिन भारत इस मीटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र की जरूरी बदलाव के ऊपर बातचीत करने वाला है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों के ऊपर मंथन करेगा, ताकि भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी और ज्यादा सुधारा जा सके। लेकिन भारत का मुख्य मुद्दा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर ही होने वाला है। दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। भारत काफी बढ़ चढ़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर बयान दे रहा है। इसके अलावा भारत की इस कोशिश को फ्रांस जैसे मित्र देशों का भी पूरा समर्थन मिला है। जैसे कि फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना जब भारत आई थी तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि फ्रांस भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को पूरा समर्थन देता है। इसके अलावा समय समय पर अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने भी भारत के यूएनएससी स्थायी सदस्यता को अपना समर्थन दिया है, लेकिन हर बार केवल चीन ही भारत के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। चीन भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी बन चुका है। दोस्तों, चीन न केवल भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन भारत को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चीन सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। इसके अलावा समय समय पर चीन ने आतंकवादियों को भी बचाया है। यानी कि चीन अब इस हद तक गिर चुका है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए आतंकवादियों को भी बचाने से पीछे नहीं हट रहा, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत, जो कि उसका एक पड़ोसी देश है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, वे एकमात्र ऐसी जगह जहां पर चीन भारत से एक तरफा आगे है, वहां पर चीन की बराबरी कर ले, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। विश्व के हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं और ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और ब्राजील जैसे कई और ऐसे देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के हकदार नजर आते हैं। और अगर केवल 5 देश ही संयुक्त राष्ट्र परिषद में बैठकर पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करते रहेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र बहुत जल्दी अपना महत्व और प्रभाव खो देंगे। दोस्तों, अब दुनिया हर स्तर पर मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रही है। विश्व में मौजूद छोटे से छोटा देश भी अब धरती की परेशानियों को सुलझाने में अपना योगदान देना चाहता है, और अगर उन्हें बोलने और फैसला लेने की बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र का महत्व खत्म होने लगेगा। हमने ये देखा है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र न तो पेंडेमिक को रोक पाया और न ही संयुक्त राष्ट्र रूस, यूक्रेन और अर्मीनिया, अजरबैजान युद्ध को रोक सका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विश्व की सबसे बड़ी परेशानियों को सुलझाने में लगभग पूरी तरह से नाकाम रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का स्वयं संयुक्त राष्ट्र के बदलाव के बारे में बात करना काफी बड़ी घटना होने वाली है। भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि समय रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में जरूरी बदलाव किए जाएं और संयुक्त राष्ट्र को मौजूदा समय के हिसाब से प्रभावशाली बनाया जा सके, ताकि यूनाइटेड नेशन सच में विश्व की परेशानियों को सुलझाने में अपना योगदान दे सके, बजाय केवल बैठकर उन्हें देखने और बयान देने के। डॉक्टर एस जयशंकर का ये 10
दिवसीय अमेरिका दौरा केवल अमेरिका से रिश्तों को नहीं सुधारेगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रभाव बढ़ाने वाला है। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर कई और देशों के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे, ताकि भारत लगे हाथ उन देशों के साथ अपने अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत कर सके। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये न्यूयॉर्क दौरा काफी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का लगभग हर देश अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेकर पहुंचेगा। इसीलिए कूटनीतिक मामलों पर बातचीत करने के लिए ये सबसे अच्छा समय होने वाला है, और इसीलिए भारत भी अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जा सके। वहीं पर दोस्तों, इस मीटिंग से कोई भी नई अपडेट निकल कर आती है तो हम वीडियो लेकर आप तक हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं यार इसकी तरफ। यार देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फैसला किया भारत ने, और मेरे ख्याल में भाई यूएनएससी में अगर इन लोगों ने बदलाव ना किया तो वाकई अपनी जो अहमियत है, अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो देगी जल्दी भाई। सही बात। भारत को लाजमी शामिल करना चाहिए, लैटिन अमेरिका से ब्राजील को शामिल करो भाई। ये वाले डिजर्व करते हैं यार, ये वाली चीज देखो इनके पास मतलब ये भारत तो सबसे ज्यादा करता है। दुनिया की 17% आबादी खाली भारत में असल में कोई भी मुद्दा आता है ना, अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आता है, एक देश आकर खड़ा हो जाता है, वीटो कर जाता है, भाई खत्म। हाँ भाई खत्म। ये तो जोक बन गया। अब तो अगर 4 देश फर्ज करो राजी हैं, 5वां के वीटो कर देता, नहीं बन सकता। ये चीज खत्म करनी पड़ेगी ना, मतलब ये चीज देखो। अगर कोई देश इस काबिल है कि वो अगर कोई चीज मतलब बड़ी पोस्ट ले सकता है या वीटो पावर बन सकता है, तो फिर मेरे ख्याल से तो ये करना चाहिए। अब भारत कोई प्रस्ताव लेकर यूएनएससी जाता है, चाइना भाई वीटो कर देता है, क्या फायदा भाई फिर? ऐसा मतलब ऐसी या चाइना कर देता है, या अमेरिका कर देता है, या फ्रांस कर देता है, कुछ ना कुछ अपने चक्रों में लगे। चलो तुम लोग अनबायस्ड रहो, सबको सुनो, उसके मुताबिक फैसला दो, वो चीज समझ आती है। भाई तुम लोग सीधा खिलाफ चले जाते हो तो फिर तो ये सब फिर इसका फिर इम्पोर्टेंस ही नहीं। तो भारत तब बनना चाहता है, भारत के पास एक बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी, और भारत ऐसा कंट्री है जो अगले को सही फैसला सुना कर देगा, अगले की सही साथ देगा। भारत इसलिए भी कहता है कि काफी सारे ऐसे देश हैं जो जिनकी बात सुनी नहीं जाती, छोटे बड़े छोटे देश जो होते हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती, और जब उनकी बारी आती है तो कोई वीटो कर देता है। क्योंकि अगर वीटो ना भी करें, ऐसा मुद्दा आता है जिसके ऊपर अब तुम यूक्रेन का मसला देख लो, ठीक है उन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन जंग रोक पाए नहीं। ये कोई ऐसा देश जिसमें होना चाहिए जिसकी हर देश के साथ अच्छी बनती है। और भारत इससे ज्यादा डिप्लोमेसी देख लो, भारत की अच्छी है, पॉपुलेशन भारत के पास है, जीडीपी भारत के पास है, हर चीज देखे जाए फॉरेक्स रिजर्व से लेकर सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा योग्य जो है, सबसे ज्यादा जो वेल डिजर्विंग कंट्री है वो भारत है। बिल्कुल इसको वीटो पावर बनने का। आप क्या कहते हैं गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।